ओम शांति। 6 दिसंबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बच्चों पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। इसलिए मैं तुमको सच्ची गीता सुनाकर अर्थात राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। यहाँ हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। सब एक समान नहीं हो सकते। यह बात तुम्हें औरों को भी समझानी है, परंतु अच्छी रीति वही समझा सकते हैं जिनकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर हो। इसके लिए तुम्हें पहले देही अभिमानी बनना है। कल्प पहले जो पढ़ाई में तीखे थे, ड्रामा अनुसार वही अब निकलेंगे। यहाँ कोई ठगी आदि चलना न सके। जैसे सर्वशक्तिमान बाप सबको पावन बनाने में प्रबल हैं, ऐसे माया भी पावन को पतित बनाने में प्रबल है। इसलिए सावधान होकर रहना है। माया इस सच्ची कमाई में घाटा डाल दे, ऐसा न हो। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, स्वयं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह स्मृति सदा रहनी चाहिए। नंबर 1 दुश्मन है काम। तुम्हें गृहस्थ में रहते इस पर जीत पाने की प्रतिज्ञा करनी है। भले माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। हर एक को अपनी वृत्ति देखनी है कि कहीं कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं होता। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेना है, तो शरीर छोड़ने से पहले अपनी सब कुछ इंश्योर कर देना है। साथ साथ सर्विस भी ज़रूर करनी है। ऐसा ना हो जो जमा किया है वो भी यहीं खाकर ख़त्म कर लो। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न, बाप भी प्रबल हैं तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। पावन बनाने में बाप प्रबल हैं, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती हैं जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी बनना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो यह विदाई ले लेगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।